धर्म सागर जी महाराज की। तो किस प्रकार के कर्म करने से क्या फल मिलता है, तो चर्चा चल रही थी कि कुंद कुंद आचार्य इतने बड़े विद्वान कैसे बने थे। तो उन्होंने कौंडिस ग्वाला की पर्याय में मुनिराज को शास्त्र दान दिया था। इसलिए जो जिनवाणी की सेवा करते हैं, शास्त्रों की वैयावृत्ति करते हैं, वो कुंद कुंद जैसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे बन जाते हैं। इसलिए जो पाठशाला में भी पढ़ाते हैं, ज्ञान दान देते हैं, तो दान जो करता है किसी भी प्रकार से वो पुण्यशाली व्यक्ति हो जाता है। राजा श्रेणिक को नरकायु का बंध क्यों हुआ था, तो उन्होंने उपसर्ग हेतु मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। ये छोटे छोटे बिंदु हैं, चूंकि लोग पुराण ग्रंथ पढ़ने का लोगों को समय नहीं रहता है, तो छोटे छोटे बिंदु के माध्यम से स्वाध्याय हो जाता है। जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वो आता था ना बाद में, वो गैस पेपर क्या बोलते, मॉडल पेपर, उसमें शॉर्ट में दिया रहता था। तो दुनिया भर का कितना पढ़े लोग। अब तो दिन पे दिन सब चीज़ें शॉर्ट में ही आती जा रही हैं। पुराण ग्रंथ उतने नहीं पढ़ते, छोटी छोटी पुस्तक लोग पढ़ते, उसमें भी और कम से कम। तो इस प्रकार से सुदर्शन सेठ के सूली पर चढ़ते ही सूली सिंहासन कैसे बन गई, तो ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन कारण सूली सिंहासन बनी। राजा अरविंद नरक में क्यों गया था, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, खून से बावड़ी भरकर मुझे उसमें स्नान कराओ। देखो, दो तरह के व्यक्ति होते, एक हिंसा करता है, एक अहिंसा, दो तरह के लोग होते हैं। अभी एक व्यक्ति बता रहे थे ना कि वो हथनी है ना, उसको वो ले गए। तो देखो, जैन समाज 14,000 गौशालाएँ चलाता है। अब आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से 135 गौशालाएँ लगभग चल रही हैं। तो आचार्य ऋषि ने कितने सारे लाखों गायों की रक्षा के लिए ऐसे आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार यशोधर राजा को, अब चलो ये छोड़ देते हैं, प्रद्युम्न कुमार का अपहरण धूमकेतु नाम के असुर ने क्यों किया। तो पूर्व भव में प्रद्युम्न के जीव मधु ने उस असुर के पहले भव की पत्नी का हरण किया था। यमपाल चंडाल के समुद्र में फेंके जाने पर उसके लिए सिंहासन क्यों बन गया था, तो क्योंकि उसने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि चतुर्दशी के दिन किसी जीव को फांसी न। कई लोग रात्रि भोजन नहीं करते ना, चतुर्दशी अष्टमी को, प्रतिदिन भी नहीं करते हैं। लेकिन मुंबई वगैरह में चौबे आहार चलते हैं, मतलब श्वेतांबर लोग चलाते हैं, श्वेतांबर जैन, जो रात में नहीं भोजन करते हैं ना, रात्रि में, नो लॉस नो प्रॉफिट में। तो इसी प्रकार से दिगंबर जैन धर्म में भी इस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन किसी को चिंता नहीं रहती है, किसी को फिक्र नहीं है, इसलिए वो नहीं हो पाता है। तो बस ब्रह्मदर चक्रवर्ती, ये इसमें ब्रह्मदत्त लिखा है शायद, उसमें शुभम चक्रवर्ती की भी आती है कथा, है ना, दोनों चक्रवर्ती का साथ में रखा। णमोकार मंत्र को पैर से मिटाया, शुभम चक्रवर्ती की भी आती है और ब्रह्मदत्त। हाँ, देखो, हमें भी पढ़ने से फायदा होता है, इसलिए पढ़ाने से भी फायदा होता है, पढ़ने से भी अपन को खुलासा होता है। जितना अपन स्वाध्याय करो, स्वाध्याय तो ऐसा चिंतन मंथन है। वो आपने देखा होगा चित्र, एक मथनी रहती ना, मथानी, तो एक साइड इस साइड जाती, तो मंथन होता है ना उसका, अमृत निकलता उससे। सुनो इधर, क्या हो रहा है, कुछ हो गया क्या, बर्थडे है क्या, बर्थडे हुआ है तो नहीं, चलो। किस कारण से मक्षेन धीवर के जीव की 6 बार रक्षा हुई,
उसने मृगसेन धीवर की पर्याय में एक मछली को 6 बार जाल में फंसने पर भी छोड़ दिया था। देखो 6 बार, तो उसकी भी रक्षा हुई। इसलिए गौशाला में दान देने से अकाल मरण से बचता है व्यक्ति। कितने लोग हैं जिनको बीमारियां होती हैं, कैंसर हो जाते, परेशानियां आती हैं और भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए गौशाला में अवैध दान देना चाहिए। गौशाला के अलावा पशु पक्षियों को भी इस प्रकार से लोग सकोर रखते हैं ना उसमें, और जल रखते हैं गर्मी आदि में, और भी पशुओं की। अब जैसे कई बार बेचने वाले नहीं आते तो लोग उनसे खरीद लेते हैं, खरगोश, कबूतर और सूअर, जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, उनको खरीद लेते हैं और छुड़वा देते कहीं पे। तो इस प्रकार से अपन भी काम ऐसे करना चाहिए। गौशाला के लगा थोड़ी है, और भी जीवों की रक्षा करना चाहिए। करुणा दान वही कहलाता है। तो इस प्रकार किस कारण से श्रीपाल को समुद्र में गिराया गया था? तो पूर्व में इन्होंने मुनिराज को समुद्र में फेंका था। देखो कैसे कई बार द्वेष बस लोग क्या क्या करते हैं। अब संडे है, आज स्पेशल है। 5 पांडवों में से 2 को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? चलते समय इनके मन में अपने भाइयों के प्रति राग उत्पन्न हुआ था। राजा वसु को नरक क्यों जाना पड़ा था? सिंहासन सहित राजा वसु को नरक क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि असत्य बोलने के कारण। अब सोमा सती के गले में नाग का हार क्यों बना था? क्योंकि उसने रात्रि भोजन के त्याग का नियम लिया था। अब अंजन चोर को विद्या क्यों सिद्ध हो गई थी? क्योंकि णमुकार मंत्र पर दृढ़ श्रद्धा के कारण। इसलिए अपन को श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। अपन लोग णमुकार मंत्र की माला दिन भर फेरते रहते, कुछ नहीं होता है। कई ऐसे जैन नहीं है व्यक्ति, ऐसे उदाहरण हैं कि वो बस रुक गई, उसने मंत्र पढ़ा, पूछा कौन सा मंत्र था, तो णमुकार मंत्र था। एक बार 2 पौधों में जल डाला गया, एक में णमुकार पढ़ के और एक में सामान्य। जिसमें णमुकार मंत्र का जल डाला जाता था वो तेजी से बढ़ने लगा। तो यानी णमुकार मंत्र का प्रभाव है। और जिनेवा में 1997 में 1997 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 1997 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, विश्व शांति मंत्र की उपाधि मिली थी णमुकार मंत्र को। अभी तो आप एक आयोजन हुआ था, आपको सबको मालूम है, वो हुआ था णमुकार मंत्र का। तो इस प्रकार सुनो, अच्छे से सुन लो, है ना। कहाँ चल रहा? तो सीता जी अग्निकुंड में कूदी और वह जल का सरोवर बन गया। यह सब कैसे हो गया? तो सीता जी के शील के महात्म्य के कारण। वृषभ सेना के स्नान के जल से सभी प्रकार के रोग व विष नष्ट हो जाते थे। उसे ऐसी सर्वौषधि कैसे प्राप्त हुई? तो पिछले भव मुनि की सेवा कर औषधि दान के कारण। इसलिए औषधि लेते समय जहाँ भी किसी भी साधु को जब भी औषधि दो तो हाथ लगा लो। अब वो नहीं लगाते हैं, मना करते, अलग बात है। और देना भी चाहिए, अपनी तरफ से औषधि देना चाहिए। आजकल क्या रेडीमेड काम है, इसलिए लोग सोचते कौन करे, लेकिन जो औषधि दान करता है उसका देखो कितनी ऐसी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सेवा करने से, बैयावृत्ति करने से अच्छा शरीर मिलता है ना। अच्छा शरीर कैसे मिलता है? सेवा करने। अकेला जैसे महिलाएं सेवा नहीं कर सकती तो क्या करती हैं? वो आहार दान करती हैं, अन्न उनकी जो व्यवस्था करती हैं, तो वो भी उसी के अंतर्गत आता है। पुरुष वर्ग भी ऐसे ही करते हैं, आरिका आदि के लिए अन्न, इलक छुल्लक। तो सीता जी का अपवाद क्यों हुआ? क्योंकि सीता जी ने पूर्व मुनि का अपवाद किया था। मुनिराज को देखकर क्रूर प्राणी अपनी क्रूरता छोड़ देते। फिर सुकुमार मुनि को श्याली ने क्यों खाया? क्योंकि पिछले भव में सुकुमार ने अपनी भाभी
जो इस भव में स्यालनी है कोई लात मारती। इसलिए अपन किसी को कुछ करते ना क्षमा क्यों मांग लेते? क्षमा क्यों मांग लेते? हाँ, क्योंकि उसको विकल्प हो जाता ना, दीक्षा के पहले क्षमा मांगी जाती इसलिए। और हम लोग भी जब जाते हैं जहाँ से तो क्षमा मांगते। लोग कहते हैं आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? तो क्षमा तो प्रतिदिन मांगो। हम लोग 3 बार मांगते कि नहीं सब जीवों से? ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। क्षमा मांगने से व्यक्ति फूलों से हल्का हो जाता है। क्रोध के बारे में सुनाया था, क्रोध से बचाव कैसे होता है? क्षमा से। तो लोगों की आदत क्या पड़ गई है, वर्ष में एक बार क्षमा वाणी मनाते हैं लोग। ऐसा कोई नियम थोड़ी है, कहीं लिखा है शास्त्रों में? कहीं लिखा क्षमा वाणी मनाने का? कौन से शास्त्र में लिखा? कहीं नहीं लिखा। उत्तम क्षमा धर्म के बारे में लिखा है, क्षमा वाणी कहीं नहीं लिखा। ये तो चल रही है परिपाटी, और बहुत अच्छी परिपाटी है क्षमा वाणी की। कम से कम साल में एक बार सब लोग मिलते हैं, भोजन भी हो जाते हैं, और भोजन जहाँ होते नहीं होते, लेकिन एक दूसरे क्षमा मांगे। लेकिन 3 बार क्षमा वाणी मनाना चाहिए, क्योंकि 10 लक्षण कितने बार आते हैं? अष्टानी का भी 3 बार आती, तो 3 बार। और मैं तो कहता हूँ हर महीने मनाओ क्षमा वाणी। 15 दिन में नहीं मना सकते तो हर महीने 12 बार क्षमा वाणी, जैसी अनुकूलता हो। लेकिन और नहीं भी मना पाते सामूहिक, तो आजकल तो सुविधा है, तो जिन जिन से अपनी बुराई चलती उनसे क्षमा मांग लो। कब सल्लेख ना हो जाए, कब समस्या आ जाए। देखो जीवन का कोई भरोसा तो थोड़ी रहता है। लोग कहते हैं मैं तो उनसे क्षमा मांगता हूँ, वो करते नहीं है। अपन ने क्षमा मांग ली, अब वो करें या नहीं करें, अपना तो काम हो गया। जैसे किसी का पैसा देना हो, अपन ने मान लो 1 लाख रुपए किसी को देना, आधा दे दिया तो आधा तो कर्जा कम हो गया। ऐसे अपन ने क्षमा मांग ली, अब उसने नहीं किया वो जाने, अपनी तरफ से तो हो गया। किसी को फ़ोन लगाते उसने उठा लिया तब पैसा लगता है, और उठाया नहीं तो नहीं लगता। ऐसे अपन को मैसेज डाल दो नहीं तो, या मांग लो फ़ोन पे कि हमारे, आजकल तो सब सिस्टम है ना पूरे, अपनी आवाज़ में करके भी डाल दो, वो उठा नहीं रहा है, मान लो नहीं हो रही बात, तो क्षमा मांगने में अच्छा रहता है। इसी को बोलते कसाय संलेखना। काय की संलेखना तो हो जाती है, कसाय की भी संलेखना करना पड़ती है अंदर से। इसलिए परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबसे क्षमा मांगनी पड़ती है। क्योंकि संलेखना तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि तुमने अंदर से क्षमा नहीं मांगी। अंदर क्या विकल्प चल रहा है, और अपन क्या करते ना, सामने वाले को विकल्प तो हो ही जाता है ना, वो बताता थोड़ी, अंदर रहता है उसके विकल्प। अब किसी की संलेखना हो रही तो अंतिम समय क्षमा नहीं मांगी, उसके मन में विकल्प बना रहा, तो दोष लगता है। इस प्रकार से राजा बकू को उसकी प्रजा ने देश निकाला, क्यों दिया? खोटे व्यसन के कारण। वह मांस खाता था। नागदत्त नाम का सेठ सामयिक करते करते मरण को प्राप्त हुआ, और बरकर मेढक की पर्याय मिली। ऐसा क्योंकि स्वाध्याय के समय जल की तृष्णा के कारण मरा, इसलिए वह मेढक बना। इसलिए अपन जो भी खाने की इच्छा होती ना, संलेखना के समय इसलिए दिया जाता है, क्योंकि विकल्प रहता है। छूट लेते हैं लोग, कई लोग हैं अब भोजन की व्यवस्था भी है, मतलब तो भी रात में करेंगे, क्योंकि हमने तो नियम लिया 8 बजे का, 7 बजे का लिया है। ऐसा नहीं है, वो छूट तो लेते हैं अपन, लेकिन अगर प्रयास करें तो अपन रात्रि में भोजन नहीं करें। 1 साल अगर रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। क्योंकि 12 बजे लो शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक त्याग कर दिया, कितने घंटे हो गए? और 24 घंटे का दिन होता है, तो 1 साल में कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए हैं? सुनाई नहीं दे रहा मैं। 6 महीने। हाँ नहीं, 12 महीने मतलब 12 घंटे का त्याग करेंगे तो वो 1 साल में कितने महीने हो जाएंगे? कैलकुलेशन 6 महीने। तो वो इस प्रकार से 1 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर, मतलब 1 साल का कैलकुलेशन है वो। अब जैसे वो होता ना माला का करते ना, कि मान लो 4 माला रोज करते ना नमोकार मंत्र की, 1.25 लाख जप होती है, 1158 माला हो जाती हैं। तो साल भर का कैलकुलेशन है। कोई 2 माला फेरेगा तो 2 साल में हो जाएगा, 1 माला फेरेगा तो 4 साल में। अब
ऐसा कोई नियम नहीं है तो कम से कम 1.25 लाख जप का नियम तो ले सकते। जब भी कोई पंचकरणक होता है, जब भी कोई विधान होता है, कोई अनुष्ठान होता है तो जाप का नियम लिया जाता है। इसलिए लोग डरते हैं नियम से। एक व्यक्ति थे, वो कहते थे मेरा तो बस एक नियम है, नियम नहीं कोई लेता हूं। मतलब उनका नियम था कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा। तो ऐसे आप लोग नहीं करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार नागदत्त ये हो गया। कुलवंती नाम की सती जो दूसरों का झूठा भोजन खाती थी लेकिन मरकर देव हुई, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक दिन अंतर्मुद का उपवास रखा और उसी उपवास के बीच मरण को प्राप्त हुई, इसलिए उसे स्वर्ग गति की प्राप्ति हुई। देखो उपवास करने से फायदा होता है। महाराज जी के जीव को अनेक बार बिल्ली आदि बनना पड़ा, बहुत दुख सहन किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने 363 मिथ्या मत चलाए थे। चिंतन के विचार से कितना पुण्य लगता है, तो एक उपवास का फल मिलता है, ठीक है ना। अब प्रश्नों की बारी आती है, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब दो। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, आचार्य कुंद क्यों बने थे? उनने पूर्व में क्या किया था? वो बीच में वो कहाँ गया प्रयास? चलो दे दो, दे दो ना। उन्होंने शास्त्र का दान दिया था। हाँ, आचार्य कुंद इसलिए बने कि वो कौंडिस ग्वाला की पर्याय में उन्होंने शास्त्र का दान दिया था। उत्तर बिल्कुल सही है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वें नरक किस कारण से गया था? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती एक दूसरे को बता रहे सब लोग। बताओ गुड़िया। क्योंकि उन्होंने नमोकार मंत्र पैर से मिटाया। हाँ, नमोकार मंत्र को पांव से मिटाया था। उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। श्रीपाल को समुद्र में किस कारण से गिराया गया था? श्रीपाल को समुद्र में किस कारण से गिराया गया था? हाँ, बच्चों का नंबर। पिछले जमाने में उनने मुनियास को धक्का दिया था, समुद्र में गिराया था। ठीक है, उत्तर ठीक है। अब छोटी बच्ची है ना, जितना बता पाई। छोटों को कंसेशन मिलता है, जैसे ट्रेन में सब्सिडी मिलती ना वो कौन वरिष्ठ नागरिकों को, ऐसी बच्चों को। अब ठीक है, उसमें कई लोग तो कपते हैं, कई लोग राजा वसु को नरक क्यों जाना पड़ा था? सिंहासन सहित राजा वसु को नरक क्यों जाना पड़ा था? हाँ, वो पीछे सबसे चश्मा मिनी दे दो। तो महाराज जी, राजा बसु ने झूठ कहा था, अजय ने पकड़ा होता। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। ताली नहीं है। कितने हो गए? 4 हो गए। जल्दी हो गए क्या आज? चलो पहले भजन सुनाते हैं, फिर बाद में, है ना। दूरदर्शनों के बाद अब और क्या मैं मांगू, अब और क्या मैं मांगू, गुरु दर्शनों के बाद भव भव की आरज़ू थी, भव भव की आरज़ू थी, जो पूरी हो गई है। ये जो मेरी जिंदगी है तेरे चरणों में खो गई है। अब और क्या मैं चाहूँ,
अब और क्या मैं चाहूं गुरु चाहने के बाद। दुनिया भी मिल गई है, मंजिल भी मिल गई है, आंखों को तेरे चरणों की जन्नत भी मिल गई है। अब और क्या मैं देखूं गुरु देखने के बाद। तेरे लिए हमने जीवन जी लिया है, हर सांस है गुरुवर तुमको ही जी लिया है। अब और क्या मैं जी लूं गुरु को जीने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद। अब और क्या मैं मांगू, अब और क्या मैं मांगू गुरु दर्शनों के बाद। सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद। आ जाओ, देने वाले आ जाओ, रविवार की गिफ्ट है। सामने सामने से आओ, ऐसे जी। कर्नाटक से है, प्रस्थल में बेटी पढ़ती है। बड़े भाग्य से आपको पाया, लगता मेरी ये अखियां हैं खुली। हाँ, ऐसी कोई जगह न बाकी, जन्म मरण न किया जहाँ। जन्म मरण के रोग की औषध आप हो जग में सबसे बली। जब से आपको पाया, लगता मेरी ये अखियां हैं खुली। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, इसके पहले महाराज जी की अच्छे से पारणा संपन्न हो, अच्छे से पारणा संपन्न हो। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका